कमी हो, पति की कमी हो, कोई भी संबंध, कोई भी, बाबा भोलेनाथ उन्हें पति के रूप में बसते हैं कि नहीं? आज भी जाओ गोपेश्वर महादेव बनकर यहीं बैठे हैं बाबा। मुझे एक उदाहरण नहीं समझ में आ रहा, पत्नी बना के कोई उन्होंने किसी ने ध्यान किया हो, सिर्फ वो उदाहरण मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटे का है, पति का है, भाई का है, पिता का है, हर रिश्ते निभाए भगवान ने। तो कोई भी एक संबंध आप भगवान से शायद उन्होंने इसलिए नहीं दिया हो कि वो इच्छा रखते हैं कि वो संबंध तुम उनसे जोड़ लो तो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलो राधे। आत्मदेव के कोई संतान नहीं, संत ने फल दिया, पत्नी को दे दो, अब जब नहीं होनी तो नहीं होनी, फल गाय को दे दिया। धुंधली ने अपनी बहन के बच्चे को रख लिया। पूरी कथा आप सब जानते हैं। अंत तो गत्वा हुआ क्या? अगर अंत उस पूरी कथा का अगर हम देखें तो ये हुआ तो यही कि जिस पुत्र की चाह में वो दुखी थे, पुत्र पाने के बाद भी दुखी हुए। मदिरा पान करता है, उल्टा सीधा काम करता है, सारा धन उल्टी सीधी जगह पे लगा देता है। आत्मदेव रो रहे थे। आत्मदेव के पास गौकर्ण जी आए, उन्होंने पूछा क्यों रोते हो? बोले ऐसा तेरा भाई है। बोले आप भाई की वजह से नहीं, आप अपनी मोह की वजह से रो रहे हो। अगर आप चाहते हो आपका रोना बंद हो जाए तो एक बात समझो, धर्म भज सततम तजलोक धर्मान सेव सुसाद पुरुषान जय काम कृष्ण। निष्काम मन से भक्ति करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, हरिनाम स्मरण करो, हाथों से दान पुण्य करो, पैरों से तीर्थ यात्रा करो। निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति नहीं। एक एज हो जाने पर व्यक्ति को निष्काम भक्ति करनी चाहिए, ध्यान रखें। कौन सी भक्ति? अब एक एज है तो उसमें तो उस कामनाएं बनी रहती हैं, भाई बच्चों को ये चाहिए, इसको ये चाहिए, उसको। लेकिन 50, 55, 60 साल के बाद कोई कामना भगवान से नहीं करनी चाहिए। अरे 60 साल तुमने जिस दुनिया को दिए, बचे 10 साल तो कम से कम अपने को दे दो। 60 के बाद 65 में जाओगे, 70 में जाओगे, 75 में जाओगे, कम से कम शेष जीवन तो अपने कल्याण के लिए। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे। यही गीत गाते रहो हर दिन रात, दिन रात, दिन सोते उठते जागते बैठते। मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। बोलो राधे राधे। और जोर से लगे, और जोर से बोलो। एक चीज मैं पढ़ रहा था और बड़ी अच्छी है, प्रसंग भी अच्छा ही है, उसी के ऊपर गा रहा हूं। आप जिस जैसे रसिया गाते हैं वो तो स्वर बस, रसिया में सवैया, बड़े ध्यान से सुनना। मैं अभी कह रहा था एक एज के बाद आपका चिंतन हरिमय होना चाहिए, संसार में नहीं। क्यों? बोले जिसका चिंतन आप करते हो आप वही हो जाते हो। जिसका चिंतन आप करोगे वही आप हो जाओगे, फलस्वरूप आपको वही प्राप्त होने वाला है। जो मन नारी कोर निहारत, जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होत है ताई को रूपा। जो मन काहू सो क्रोध करे, तब क्रोध मई होए जात तद्रूपा। जो मन माया ही माया रटे,
नित तो मन बूढ़त माया के कूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। सुंदर जो मन कृष्ण विचार, तो मन होत है कृष्ण स्वरूपा। तो मन होत है कृष्ण स्वरूपा। जिस व्यक्ति का मन, जिस पुरुष का मन नारी में अहरनिश लगा रहता है, वो नारी के स्वरूप को प्राप्त करता है। जो स्त्री हमेशा अहरनिश पुरुष का चिंतन करती रहती है, उसका मन और उसको फल स्वरूप पुरुष प्राप्त होता है, पुरुष ही को उसको बनना पड़ता है। और जो मन हमेशा हमेशा दूसरों पर क्रोध ही करता रहता है, उसको वही प्राप्त होता है। जो मन हमेशा माया का ही ध्यान करता रहता है, वो माया के कुएं में गिर पड़ता है। और अंत में जो बनती है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे, जिसके लिए मैंने आग्रह किया है आपसे। जो मन जो सुंदर मन कृष्ण विचारत, सो मन होत है कृष्ण स्वरूपा। जो अंतिम समय पर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण चिंतन करता रहता है, निश्चित तौर पर उसको कृष्ण स्वरूप ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्यारे, आपके मनन और चिंतन के ऊपर ही डिपेंड है आपकी गति। 60 के बाद भी आपकी मन स्थिति नहीं सुधरी, गए 60 खाओ लाट। 60 के बाद भी नहीं सुधरोगे तो लठ खाने ही पड़ेंगे, चाहे वो शब्दों के हों, चाहे वो अपमान के हों, चाहे वो तिरस्कार के हों। इसलिए जो सुंदर मन कृष्ण विचारत, तो मन होत है कृष्ण स्वरूपा। एक अवस्था के बाद कृष्णमय हो जाना चाहिए। तो धुंधकारी से परेशान आत्मदेव गोकर्ण जी ने शिक्षा दी, उस बात को मानकर वो वन को चले गए और जाकर कृष्ण प्राप्ति की। धुंधकारी तो जैसा था आपको पता ही है, धन लेने लगा अपनी माँ से, धन दो धन दो, धन समाप्त हो गया। वो बुरी स्त्रियों पर उसे लुटाता था, कुमार गामी हो चुका था, मदिरा पान करता था। गोकर्ण जी महाराज भी चले गए, मां ने भी रात्रि में कुएं में कूद कर, धुंधली ने भी, गोविंदाय नमो नमः। अंत तो गत्वा, मरने के बाद गोकर्ण धुंधकारी जो है वो प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज ने जब सुना कि मेरा भाई मर गया, तो पिंडदान भी किया गया में जाके, और भी जो व्यवस्थाएं कर सकते थे की। लेकिन जब पता चला कि अभी इसका कल्याण नहीं हुआ, तो सूर्य भगवान के बताए हुए मार्ग को स्वीकार किया और भागवत कथा गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई। और श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मरे हुए प्रेत का मतलब धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है वो भागवत ग्रंथ, जिस भागवत ग्रंथ को सुनकर, भागवत कथा को सुनकर मरे हुए धुंधकारी का भी कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे। अब एक प्रश्न उठता है, जो मरे हुए प्रेत का कल्याण कर सकती है, जिंदों पे उसका क्या असर होगा?